Hello friends, welcome to exam selection. If you want exam selection always with you. तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम 2021-22 में जितने भी प्लेसेस के नाम बदले गए हैं उन सभी परिवर्तित नामों पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है? देखिए, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा एमपी के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर हाल ही में नर्मदापुरम कर दिया गया है क्योंकि होशंगाबाद जो एमपी का शहर है फ्रेंड्स, ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो अब होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम परिवर्तित करके औरंग राष्ट्रीय उद्यान किया गया है, किस राज्य में स्थित है? देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम देखिए हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा बदला गया है क्योंकि यह जो नेशनल पार्क है यह असम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना देखिए 1985 में असम में एक अभ्यारण्य के रूप में हुई थी और आगे चलकर 13 अप्रैल 1999 को इसे एक राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था। तो अब राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान औरंग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा जो कि भारत के असम राज्य में स्थित है। अब इसका पूरा नाम हो जाएगा राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखिए, तुर्की देश द्वारा हाल ही में अपना नाम बदलकर तुर्की किया गया है। इस देश की राजधानी क्या है? देखिए, तुर्की ये एक ऐसा देश है फ्रेंड्स जो कि 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। यूरोप महाद्वीप में भी इस देश का कुछ हिस्सा पड़ता है और इसके अलावा एशिया महाद्वीप में भी इस देश का कुछ हिस्सा स्थित है। तो तुर्की जो कि यूरोप और एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है, देखिए हाल ही में इसने अपना नाम बदलकर तुर्की कर दिया है। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में अब इसे तुर्की के नाम से जाना जाएगा। इसकी कैपिटल अंकारा है फ्रेंड्स और यहाँ पर करेंसी के रूप में टर्किश लीरा चलती है। टर्किश लीरा तुर्की की करेंसी है और अंकारा इसकी कैपिटल है। अब इस देश का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तुर्की। तो अंकारा कैपिटल है किसकी? तुर्की की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। माउंट हैरियट द्वीप, जिसका हाल ही में नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? माउंट हैरियट द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है फ्रेंड्स, जिसका नाम हाल ही में बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए, पहले अंडमान निकोबार के 2 और द्वीपों का नाम चेंज किया गया था। इसमें एक द्वीप है हेवलॉक द्वीप। हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है और नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। तो ये भी अंडमान निकोबार के ही द्वीप हैं जिनका हाल ही में नाम बदला गया है और माउंट हैरियट द्वीप भी अंडमान निकोबार पर ही स्थित है। इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है। अंडमान निकोबार की देखिए कैपिटल की बात करें तो याद रखिएगा कि पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। इस नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, सबसे पहला फैक्ट आपको क्या मिला कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित ये जो नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी और इसे देखिए पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट हुआ और अब इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है क्योंकि इस नेशनल पार्क से रामगंगा नदी बहती है। इस नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में की गई थी। पहली बार देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर इसी नेशनल पार्क में 1973 में शुरू किया गया था। कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके किस भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? देखिए, मोटेरा स्टेडियम भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और यह देखिए विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। इसकी टोटल क्षमता देखिए 1,32,000 दर्शक है। मतलब इस स्टेडियम में बैठकर एक साथ 1,32,000 दर्शक
क्रिकेट मैच का आनंद ले सकते हैं। मोटेरा स्टेडियम जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन देखिए, भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। यह किस वंश की शासिका रही है? तो देखिए, रानी कमलापति, जिसके नाम पर देखिए भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश में गोंड वंश की शासिका रही है। भोपाल के निकट गिन्नौरगढ़ का किला है फ्रेंड्स, जहां पर इनका शासन रहा था और ये गोंड वंश की मध्य प्रदेश में अंतिम गोंड शासिका थी। अब इनके नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? मैनपुरी सैनिक स्कूल जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इनका नाम देखिए जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। मैनपुरी सैनिक स्कूल को अब जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर सी हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी और आगे चलकर 6 अगस्त 2021 को इसका नाम चेंज किया गया और अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो अब वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ही भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। कब शुरू किया गया था? 1991 में शुरू किया गया था और पहली बार यह जो पुरस्कार है भारत के शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एशियाई देश इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी परिवर्तित करके किसे अपनी राजधानी बनाया है? तो देखिए, इंडोनेशिया की पहले राजधानी जकार्ता थी फ्रेंड्स, जो कि बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग के कारण देखिए डूबने की कगार पर है। इसीलिए अब इंडोनेशिया ने नूसंतारा को अपनी नई राजधानी बनाया है। तो नूसंतारा अब इंडोनेशिया की नई राजधानी है, जो कि एक एशियाई देश है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। तो अब इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन हो गई है? नूसंतारा। दिल्ली स्थित नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए, नेहरू संग्रहालय जो कि नई दिल्ली में 1964 में स्थापित किया गया था, अब इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। तो दिल्ली स्थित नेहरू संग्रहालय को अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने अपना नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या कर दिया है? तो देखिए, आप सभी इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते होंगे फ्रेंड्स। ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 2004 में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में की गई थी। तो 2004 में फेसबुक की शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स, और हाल ही में इसने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है। अब फेसबुक कंपनी को मेटा के नाम से जाना जाएगा। फेसबुक के संस्थापक की बात करें तो मार्क जकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है। अब फेसबुक को मेटा के नाम से जाना जाएगा। आंसर डी हो जाएगा सही। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने अपना नाम परिवर्तित करके रेलवे सुरक्षा बल सेवा किया है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, रेलवे सुरक्षा बल जो कि देश के सर्वोच्च सुरक्षा बलों में से एक है और यह एक ऐसा सुरक्षा बल है जो कि देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा करता है, उनकी संपत्तियों की सुरक्षा करता है और देश विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी करता है। कौन करता है ये? रेलवे सुरक्षा बल, जिसे आरपीएफ के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसका नाम बदलकर रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। इसकी स्थापना भारत में 1959 में की गई थी। यह एक केंद्रीय सैन्य सुरक्षा बल है जो कि पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में कार्य करता है। कब स्थापित किया गया था? 1959 में। आदिवासी नायक टंट्या भील के नाम पर किस रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है? देखिए, टंट्या भील जो कि मध्य प्रदेश से 1857 ईस्वी की क्रांति के एक सेना नायक रहे हैं, इनके नाम पर इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। इंदौर में पाताल पानी रेलवे स्टेशन है।
इसका नाम बदलकर टंटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कौन सा है? पाताल पानी रेलवे स्टेशन। प्रवासी भारतीय केंद्र जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, प्रवासी भारतीय केंद्र जो कि दुनिया भर में फैले हुए भारतीय समुदाय से संपर्क स्थापित करने का एक केंद्र है, हाल ही में इसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। सुषमा स्वराज जो कि भारत की एक विदेश मंत्री रह चुकी है फ्रेंड्स, इनके नाम पर अब प्रवासी भारतीय केंद्र को जाना जाएगा, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। तो आंसर डी यहाँ पर करेक्ट है। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगरतला एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित करके महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कर दिया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, अगरतला एयरपोर्ट भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, जिसका नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखा है? तो देखिए, ड्रैगन फ्रूट जो कि मूल रूप से चाइना का एक फल है फ्रेंड्स, इसका नाम हाल ही में गुजरात सरकार ने बदलकर कमलम रख दिया है। तो अब गुजरात में ड्रैगन फ्रूट को कमलम के नाम से जाना जाएगा। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? ये हॉकी खिलाड़ी है फ्रेंड्स बलबीर सिंह सीनियर, जो कि देखिए भारत की उन 3 ओलंपिक टीमों में शामिल थे जिन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। 1948 में, 1952 में और इसके अलावा 1956 में। इन 3 ओलंपिक में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था और इस टीम के एक प्लेयर बलबीर सिंह सीनियर भी थे। इन्हें देखिए हॉकी में इनकी उपलब्धियों के कारण 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब इनके नाम पर मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदला गया है। तो मोहाली हॉकी स्टेडियम को अब बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। पुणे कैंट स्थित सेना खेल संस्थान का नाम किस भारतीय एथलीट के नाम पर रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसे। पुणे कैंट स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर देखिए भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है और अब इस खेल संस्थान को नीरज चोपड़ा सेना खेल संस्थान के नाम से जाना जाएगा। नीरज चोपड़ा ने देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.5 मीटर का भाला फेंककर ओलंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में अभिनव बिंद्रा के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले ये भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। कौन है ये? नीरज चोपड़ा। इनके नाम पर पुणे कैंट स्थित सेना खेल संस्थान का नाम रखा गया है। मिड डे मील योजना जिसका नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम रखा गया है, किस वर्ष शुरू की गई थी? तो देखिए, मिड डे मील योजना जिसके तहत देखिए देश के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं और जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर जो छात्र हैं उन्हें दोपहर का खाना मुफ्त दिया जाता है, मतलब निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है, ताकि देखिए देश में कुपोषण से भी निपटा जा सके और साक्षरता दर में भी वृद्धि की जा सके। तो इसीलिए देखिए मिड डे मील योजना 1995 में भारत के सभी माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में शुरू की गई थी। अब देखिए इसका नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम रखा गया है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए मिड डे मील योजना में क्या होता था कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब पीएम पोषण स्कीम में नर्सरी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा। 1995 में इस योजना को शुरू किया गया था और अब इसे पीएम पोषण स्कीम के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया है? तो देखिए बहुत ही इजीली आपको यहाँ पर नाम पता चल जाएगा और आई होप आपको पता चल भी गया होगा। देखिए वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से झांसी रेलवे स्टेशन को जाना जाएगा, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? झांसी की शासिका थी, इसीलिए झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, झांसी रेलवे स्टेशन। आगे देखिए, फेसबुक ने अपने क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या रखा है? तो देखिए पहला फैक्ट तो ये नोट कीजिए कि फेसबुक ने अपनी जिस क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया था उसका शुरुआत में नाम क्या था? तो ये था लिब्रा, जिसे अब देखिए डाइम के नाम से जाना जाएगा। तो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी जो कि लिब्रा के नाम से लॉन्च की गई थी, अब डाइम के नाम से जानी जाएगी।
आंसर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार के किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? तो देखिए, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसके बाद क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किस भारतीय राजनीतिज्ञ के नाम पर रखा गया है? तो देखिए, मैं आपको बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। देखिए, बीजेपी के पहले रक्षा मंत्री कौन थे जिनकी मृत्यु हो गई थी? तो वो थे मनोहर पर्रिकर। तो अब रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान कर दिया गया है। तो किस भारतीय राजनीतिज्ञ के नाम पर रखा गया है? मनोहर पर्रिकर के नाम पर। ओके, तो देखिए, यहां तक के सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ अन्य प्लेसेस के परिवर्तित नाम वन लाइन फैक्ट में बता देता हूं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, बाबई नगर ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम किया गया है। अब ये होशंगाबाद के बाबई नगर की बात की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से साहित्यकारों में जाना जाता है। तो इनके नाम पर देखिए बाबई नगर को अब माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन जो कि राजस्थान में है, इसका नाम परिवर्तित करके महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात राज्य में स्थित है, इसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो किस राज्य में है ये भी याद रखिएगा, गुजरात में। आगे देखिए, सरकार का लोकप्रिय टीवी चैनल लोकसभा और राज्यसभा टीवी अब इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद रेलवे स्टेशन को अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा और उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ शहर को अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद देखिए, इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसका नाम है काकोरी कांड। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। 9 अगस्त 1925 को भारत में काकोरी कांड हुआ था। काकोरी जाने वाली ट्रेन को राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों ने लूटा था। अब देखिए, काकोरी कांड का नाम बदलकर भी काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अब एक्चुअल में ऐसा क्यों किया गया? तो देखिए, जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं ना फ्रेंड्स, कांड, तो हमको लगता है कुछ गलत हुआ होगा। बोलते हैं ना, किसी ने कोई कांड कर दिया, मतलब कुछ गलत हुआ है। लेकिन ये इतिहास की ऐसी घटना है जो कि भारतीयों के फेवर में है और भारतीयों के लिए देखिए क्रांति के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी थी, इसीलिए इसे कांड कहना बहुत ही गलत है। तो अब इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मजेर हाट ब्रिज है जिसका नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया है। जहाजरानी मंत्रालय जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्रालय था, इसका नाम बदलकर पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। कर्नाटक में देखिए, दक्षिण भारत में हुगली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्ध रुद्रा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है। ओडिशा में एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ओडिशा में। इसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। तो अब इसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाएगा। अंडमान निकोबार पर स्थित रास द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाएगा। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी सड़क सुरंग चेनानी नाशरी सड़क सुरंग को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। तो चेनानी नाशरी सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से जानी जाएगी। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए, प्लेस से रिलेटेड जितने भी परिवर्तित नाम आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही डिटेल में समझा दिए हैं। आई होप आपको सभी फैक्ट बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे और आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट एग्जाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू।